Hi, this is Savitri of GMA classes. I am doing class 10 mathematics. In my previous video, I had completed the chapter 5 arithmetic progression, and today we are going to do chapter 6 triangles. Chapter 6 triangles is what we are going to start today. Now, अब इसमें पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रायंगल्स का देती हूँ. अब ट्रायंगल्स के इंट्रोडक्शन तो पहले भी हमने किया हुआ है. क्लास 9 में हमने ये पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अब ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है? टू ट्रायंगल्स और टू फिगर्स हैविंग द same size and shape. Same size and shape. यानी it's very clear. The meaning is very clear. Two circles हो, two rectangles हो, two squares हो या two triangles हो, congruent होने के लिए उनको equal size भी होना चाहिए, equal shape भी होना चाहिए. Same shape and सेम साइज. यानी एक फिगर को काट के दूसरे के ऊपर रखेंगे, एकदम ओवरलैप कर लेना चाहिए. सच फिगर्स आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स. स्पेशली ऐसे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, सॉरी नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं, है ना. अब उसी तरह का एक और प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स की कि सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स. अब इस सिमिलर ट्रायंगल्स और सिमिलर फिगर्स ही लेते हैं पहले. सिमिलर फिगर्स और सिमिलर पॉलीगन्स लेते हैं. अब इसमें क्या है, एक सर्कल है, मान लो कि इसका रेडियस 0.5 है. एक और सर्कल है, मान लो उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर है. अब ये दो सर्कल कॉन्ग्रुएंसी के डेफिनेशन के हिसाब से दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, लेकिन अब सिमिलर हो सकता है. क्या देखते हैं, ये सर्कल और ये सर्कल सिमिलर है क्योंकि उनको सिमिलर फिगर्स में क्या है, सेम शेप इज कंपल्सरी, सेम शेप, बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज. सेम साइज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. यानी इस सर्कल के और इस सर्कल को हम सिमिलर फिगर्स बोल सकते हैं क्योंकि सिर्फ रेडियस अलग है, इनके साइज अलग है. रेडियस अलग होगा तो साइज अलग होगा. इनको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि इनका साइजेस डिफरेंट है ना. अब मान लेते दो स्क्वायर लेते हैं. दिस इज वन स्क्वायर, दिस इज अनदर स्क्वायर. टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, सॉरी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर. टू स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या करना चाहिए, सेम साइज. अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये साइड्स भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए. सेम साइज तभी बनेगा. लेकिन इसमें क्या है, साइड्स अलग भी हो सकता है. ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है, ये 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है. लेकिन इसमें कंडीशन और भी है, वो बता देंगे. अब हम जाते हैं सिमिलर पॉलीगन्स में जाते हैं. सिमिलर पॉलीगन्स क्या क्या देखते हैं. पॉलीगन है नहीं क्लोज्ड फिगर विद डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स. अब देखते हैं, इधर है ये एक पॉलीगन मैंने बनाया. इधर 1 2 3 4 5 साइड्स वाला एक पॉलीगन बनाया. इसको नाम दिया ABCDE दे दिया. एक और पॉलीगन मैं बना रही हूं. ये है, let this be PQRST.
अब इसमें भी 5 साइड्स है, इसमें भी 5 साइड्स है। अब इन दोनों को है तो 5 साइड्स, शेप सेम हो गया। अब इन दोनों को अगर सिमिलर प्रूव करना है और सिमिलर बताने के लिए इसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सिर्फ शेप सेम होने से सिमिलर फिगर्स, सिमिलर पॉलीगन्स होना ज़रूरी नहीं है। इसमें क्या होता है, देयर आर 2 कंडीशंस। एक कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। एक और कंडीशन है करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग sides are proportional or have to be proportional। अब ये क्या चीज़ होता है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को। इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें क्या होता है, हमने पहले पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल सुना है, लेकिन इसमें उस तरह के करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं आएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स है जो एंगल इसके और इसके करस्पॉन्ड करते हैं टू ईच अदर। लाइक फॉर एग्जाम्पल ABCDE है, तो इसमें एंगल ए का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल पी, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल होगा एंगल क्यू, एंगल सी के होंगे एंगल आर, एंगल डी के करस्पॉन्डिंग होंगे एंगल एस, एंड एंगल ई के करस्पॉन्डिंग होंगे एंगल टी। तो एंगल ए और एंगल पी इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंड एंगल क्यू इक्वल होना चाहिए, एंगल सी एंड एंगल आर इक्वल होना चाहिए, एंगल डी और एंगल एस इक्वल होना चाहिए, एंगल ई और एंगल टी इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने के लिए। अब सिर्फ ये एक कंडीशन सेटिस्फाई होने से ये दोनों फिगर्स सिमिलर पॉलीगन्स होना कोई जरूरी नहीं है। एक और कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, देन ओनली वी कैन डू दिस। Let's just be 2 centimeters. Let us take AB as 2 centimeters. Let this be 3 centimeters. Let this be 4 centimeters. And let this be 2.8 centimeters. And let this be 5 or 6 centimeters, anything, 6 centimeters. अगर इसमें ये 1 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर्स, ये 1.4 सेंटीमीटर्स, अगर ये 3 सेंटीमीटर्स, ऐसा 2 पॉलीगन्स है। अब इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमने देख लिया, एंगल ए करस्पॉन्ड्स टू एंगल बी, सॉरी एंगल पी, एंगल बी करस्पॉन्ड्स टू एंगल क्यू, एंगल सी करस्पॉन्ड्स टू एंगल आर, एंगल डी करस्पॉन्ड्स टू एंगल एस, एंगल ई करस्पॉन्ड्स टू एंगल टी। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे देखता हूँ, ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू है, बी सी के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्यू आर है, ए बी सी है, पी क्यू आर है। सो ए बी इज करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू क्यू आर, सी डी इज करस्पॉन्डिंग टू आर एस, डी ई इज करस्पॉन्डिंग टू एस टी, EA is corresponding to TP। अब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा। अब इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए और रेशियोज इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होना चाहिए, दैट्स द मीनिंग ऑफ बीइंग प्रोपोर्शनल। लेट्स टेक, अब इसमें देखो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू बता, तो उनका रेशियो देखते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू रेशियो निकाला मैंने, तो क्या होता है, ए बी इज 2 सेंटीमीटर्स, पी क्यू हो गया 1 सेंटीमीटर, दैट्स इक्वल टू 2। तो हमको रेशियो ऑफ 1 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स हमको 2 मिला। अब लेट्स टेक अदर साइड्स, बी सी, बी सी किसके प्रोपोर्शनल, किसके करस्पॉन्डिंग है, क्यू आर के, तो हमको क्या मिला, 3/1.5, 3/1.5, 1.5 का डबल है 3, सो यू आर गेटिंग 2 हियर ऑल्सो। नाउ एक और पेयर है सी डी अपॉन आर एस,
CD के करस्पॉन्डिंग साइड RS है, सो दैट्स इक्वल टू 4/2, ये भी मिला हमको 2। अब DE अपॉन ST इस इक्वल टू क्या है, DE क्या है 2.8 and ST क्या है 1.4. When you divide this, you are getting 2 again. Now one more pair, EA upon TP is equal to 6/3. That's equal to 2. ये सब जगह you can see that the ratio we are getting 2. That means in these two polygons, corresponding sides are angles are equal and corresponding sides are proportional. सबका रेशियो 2 आ गया, सबका रेशियो 2 आ गया, सबका रेशियो इक्वल आ गया. So we say that the corresponding sides are proportional. Then we can call these two polygons as similar polygons. अगर इसमें कोई भी एक मेजरमेंट चेंज हुआ तो करस्पॉन्डिंगली दूसरा भी चेंज होना चाहिए, देन ओनली दे विल बी सिमिलर अगेन. तो ये दोनों कंडीशंस सिमिलर फिगर्स के लिए सेटिस्फाई होना कंपलसरी है. एक मान लो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, देन ऑल्सो वी कैन नॉट कॉल देम सिमिलर. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तभी हम इनको सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर पॉलीगन्स बोल सकते हैं. Did you all understand this? Now let's come to similarity of triangles. Similarity of polygons मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट समझाने के लिए. कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह समझ में आगे होंगे. कोई भी पॉलीगन्स सिमिलर होने के लिए दो कंडीशंस ज़रूरी है. एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए, दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए, है ना. अब हमने कॉन्सेप्ट उसका समझ गया कि ये इसका मतलब क्या है. अब हम आते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इस चैप्टर में हम ट्रायंगल्स की ही सिमिलैरिटी को लेने वाले हैं. बाकी पॉलीगन, सर्कल वगैरह इसलिए समझा दिया कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. अब हम इसमें कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में. अब बच्चे, ट्रायंगल्स में भी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग टू ट्रायंगल्स. ABC, ये ट्रायंगल होने दो DEF. अगर इसमें एंगल D 30 डिग्री से एंगल A, तो एंगल D भी 30 डिग्री से, एंगल B मान लो 70 डिग्री से, एंगल E भी 70 डिग्री से, एंगल C 80 डिग्री से, तो एंगल F 80 डिग्री से. अब देखो, एंगल A करस्पॉन्डिंग टू एंगल D इक्वल हो गया है, एंगल B के करस्पॉन्डिंग एंगल E इक्वल हो गया है दोनों. एंगल C में ये 80 डिग्री से, ये भी 80 डिग्री से, तो ये भी इक्वल हो गया. लेकिन सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने से ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा, इसमें भी साइड्स प्रोपोर्शनल होना पड़ता है. सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. ये तो हो गया. अब सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? corresponding sides should be proportional. Let's take this as 2 centimeters, this as 4 centimeters, this as 7 centimeters. And if this is 4 and this is 8 and this is 14, then you can see AB की corresponding sides DE है बच्चे. AB upon DE उनका रेशियो निकाला तो हमको मिला 2/4, तो हमको मिला 1/2.
तो ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल के रेशियो, साइड्स के रेशियो हमको मिला 1.2। अब बाकी साइड्स भी देखते हैं। BC की करस्पॉन्डिंग साइड है EF, तो हमको BC 4/8 दैट इज इक्वल टू 1/2। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। अब एक और साइड है AC, उसके करस्पॉन्डिंग है DF, तो ये क्या होगा 7/14 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। अब देखिए तीनों साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज हमको सेम 1/2 1/2 1/2 मिला। then we call the triangles similar। अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहा है तो ये होगा सिमिलर ट्रायंगल्स हो गया और सिमिलर पॉलीगन्स हो गया। पॉलीगन्स हो या ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना कंपलसरी है। ओके चिल्ड्रन, नाउ इस सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में हमको दो थियरम्स पढ़ना है। वो थियरम्स है, थियरम 1 है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, और शॉर्ट में इसको BPT बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। उसका नाम और है, और भी एक नाम है थेल्स थियरम। थेल्स थियरम इसलिए आया है कि ये थियरम हैज बीन डिराइव्ड बाय अ ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स। दैट इज व्हाई थेल्स थियरम भी बोला जाता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम को। Do you all understand, children? Now, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का डेफिनेशन हम पहले देख लेंगे, उसके बाद हम उसका प्रूफ वगैरह जाएंगे। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो बोलते हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये थियरम के स्टेटमेंट और प्रूफ पूछा जाता है। ठीक है, अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, उसमें उसके डेफिनेशन है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, मैं डेफिनेशन लिख नहीं रही हूँ, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्रायंगल हियर, इसका नाम दे दिया ABC, इसमें साइड BC के पैरेलल लाइन मैंने ऐसा एक ड्रॉ कर दिया। ये जो पैरेलल लाइन है बाकी दो साइडेड ट्रायंगल को उसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में करते हैं, एक तो D में, एक तो E में करते हैं, है ना। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलते हैं, इन अ ट्रायंगल इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल divides the other two ratios at two distinct points, then they will divide proportionally. That is basic proportionality theorem. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, the other two sides are divided proportionally, or the other two sides are divided in the same ratio, that is AD, इसको कहाँ डिवाइड कर रहे हैं, इसको D में डिवाइड कट कर रहे हैं, तो AD एक पोर्शन हो गया, DB अनदर पोर्शन हो गया। सो AD अपॉन DB ये वाला रेशियो AE अपॉन EC, AE अपॉन EC वाला रेशियो का इक्वल हो जाएगा अगर एक साइड के पैरेलल ड्रॉ किया और बाकी दो साइड को काट रहे हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस इज द बेसिक
प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बच्चे समझ में आ गए हैं? इसका प्रूफ भी करेंगे, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सो अब इसको AD अपॉन DB की जगह अपन AD अपॉन ये पूरा लाइन भी ले सकते हैं, AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC भी ले सकते हैं। ओके, दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसमें क्या बताइए, ये दो लाइन पैरेलल दिया हुआ है तो हम बोलते हैं कि ये दो साइड इक्वल रेशियो में करते हैं। अब इसके कन्वर्स भी होता है, कन्वर्स ऑफ BPT, as I told you, it's a short form, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसको और BPT को हम क्या बोलते हैं, एक और नाम है थेल्स थ्योरम। क्यों इसको थेल्स थ्योरम बोलते हैं बच्चे? क्योंकि एक ग्रीक मैथमेटिशियन हैज डिराइव्ड दिस थ्योरम, ओके, और हैज यूज्ड दिस थ्योरम फॉर प्रूविंग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अब इसमें क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, that will be DEF. Another is GH. अब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं इफ अ लाइन, सिर्फ एक लाइन बोल रहा है, इफ अ लाइन पैरेलल नहीं बोल रहा है, इफ अ लाइन GH और इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the lines will be parallel. यानी if DG अपॉन GE अगर इक्वल है किसके लिए, DH अपॉन HF के लिए इक्वल है, तो देन GH will be parallel to EF। इस केस में पैरेलल दिया हुआ है, इसमें हम बाद में बता रहे हैं कि पैरेलल है। पैरेलल क्यों होना चाहिए? अगर ये रेशियो इक्वल होते तो ही पैरेलल होगा। DG अपॉन GE एंड DH अपॉन HF, ये रेशियोज दोनों अगर इक्वल है तो GH इज पैरेलल टू EF। दिस इज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इस वीडियो में मैं इतना ही बता रही हूँ, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डेफिनेशन समझा दिया है। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेशन एक और बार समझाऊंगी, उसका प्रूफ भी करेंगे। उसका प्रूफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, that's all for today, children. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.